बांद्रा में और जीते हैं ये इलेक्शन बाइकोला में। और ये बड़ी ख़ास बात है कि इनके ये मुंतखब हुए हैं। इनके वालिद साहब भी मारूफ शख्सियत थी, वो जज थे नारकोटिक्स उसके, और ये मुंबई की जानी पहचानी शख्सियत है। हम इन दोनों हजरात को ये अवार्ड अता करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब इम्तियाज़ जलील साहब से गुजारिश है कि वो अवार्ड सदर मोहतरम के हाथ लें और उनकी शाल पुशाई भी की जाएगी। मैं वारिस पठान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो सदर मोहतरम के हाथ अवार्ड हासिल करें और उनकी गुलपोशी भी की जाएगी, शाल पोशी की जाएगी। इस सवीनियर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस सवीनियर के चीफ एडिटर उसके हर चीज़ में अपना उनका जो है इसमें दखल था, बेइंतहा मेहनत उन्होंने इसमें की। डॉक्टर सैयद अली महमूद साहब को भी हम इसका अवार्ड दे रहे हैं। डॉक्टर सैयद अली महमूद साहब चीफ पैटर्न बज़्म इत्तेहाद जिद्दा अवार्ड हासिल करते हुए, मैं मोअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब से गुजारिश है कि कुछ अल्फाज सामीन की नज़र करें। तालियां की गूंज में उनका इस्तक़बाल करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज़्ज़तमाब जनाब अहमदुद्दीन अवैसी साहब, स्टेज पर मौजूद बज़्म इत्तेहाद के तमाम ज़िम्मेदारान, आज के मुशायरे के लिए आए हुए शोरा इकराम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत करने वाली हैदराबाद की आवाम, आप सभी को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले तो मैं सऊदी अरब हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस मोहब्बत और जिस इज़्ज़त के साथ आप लोगों को उन्होंने कबूल किया है, इतने सालों से आप लोग यहाँ पर रहते हैं, मैं शुक्र अदा करता हूँ सऊदी अरब हुकूमत का। मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं पिछले कुछ दिनों में हमें मिले हैं और जो ये कहते हैं कि कम से कम सऊदी अरब में जिद्दा, मक्का, मदीना, यहाँ जो भी आता है दोबारा वापस नहीं जाना चाहता है। और ये सही है। मुझे पूरा यकीन है कि जो मोहब्बत और जो इज़्ज़त आप अपने मुल्क हिंदुस्तान से करते हैं, उतनी ही मोहब्बत और उतनी ही इज़्ज़त आप इस मुल्क से भी करते होंगे, क्योंकि वो आपकी जन्मभूमि है, ये आपकी कर्मभूमि है। दूसरी बात, मौज़ूद सामाईन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम उम्रा के लिए औरंगाबाद से निकल रहे थे तो बहुत सारे लोग, जिसमें दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जाने अनजाने लोग थे, जो हमारे पास आ रहे थे और ये कह रहे थे कि इम्तियाज़ भाई जब काबे शरीफ के सामने खड़े रहिएगा तो हमारे लिए भी दुआ करना, नाम लेकर दुआ करना। इतने सारे लोग आए थे छोड़ने के लिए, ये मुमकिन नहीं था हर एक का नाम लेना। मैं जब काबे शरीफ के सामने खड़ा हुआ तो मैंने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हमें जिताने में दुआएं की थी, उन सभी को इस दुआओं में शामिल कर लीजिएगा। और मुझे पूरा यकीन है हिंदुस्तान में रहने वाले और हिंदुस्तान के बाहर जितने भी मुसलमान लोग रहते हैं वो मेरी दुआओं में शामिल हो गए थे, क्योंकि आप सभी की दुआओं की वजह से ये जीत हमारी मुमकिन हुई थी। ये इतना आसान सफ़र नहीं था जैसा आप लोग जानते हैं। एक नाउम्मीदी सी छा गई थी, मायूसी सी हो गई थी महाराष्ट्र में। खुसूसन लोगों को ऐसा लगने लगा था कि महाराष्ट्र में मुस्लिम क़यादत दोबारा कभी ज़िंदा नहीं हो सकती।
लेकिन आज हम शुक्र अदा करना चाहेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबर भाई का, जिन्होंने ये मुमकिन कर दिखाया है। हर तरह की कोशिशें हुई थी। मैं उन 22 दिनों के मेरे सफ़र पर आज जब नज़र दौड़ाता हूँ तो ये सोचता हूँ कि ये कैसा मुमकिन हो गया। हर तरह के हथकंडे अपनाए गए थे, हर तरह की साजिशें रची गई थी। एक ऐसा वक्त आ गया था कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये सोचने लगी थी और इस साजिश में लग गई थी कि कोई भी जीत कर आ जाए चलेगा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में पैर नहीं जमाने चाहिए। लेकिन हम जानते थे कि वो जितनी कोशिशें कर रहे थे, दुआएं आप लोगों की उतनी तेज़ी से हमें मिल रही थी। और ये सिर्फ दुआओं का नतीजा है कि आज जो महाराष्ट्र में हुआ वो दुआओं से मुमकिन हुआ। कैसी कैसी कोशिशें हो रही थी। आज जब उस वक्त को मैं याद करता हूं तो मुझे ये कहना पड़ता है कि हवा तो तेज थी मगर चिराग जलता रहा। खुदा भी अपने होने का एहसास कैसे कैसे दिलाता है। मौजूद सामाईन, हम अक्सर महाराष्ट्र में ये कहते हैं, मैं खुसूसन कहता हूँ, जो महाराष्ट्र में हुआ है वो सिर्फ एक झांकी है, अभी पूरी पिक्चर आना बाकी है। हर रोज़ आज ये हो गया है, हर रोज़ आज ये हो गया है आलम कि हिंदुस्तान के हर स्टेट से लोग आते हैं। मैं जब निकल रहा था कुछ दिन पहले ही, सूरत से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था। कहने लगे कि इम्तियाज़ भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है कि असदुद्दीन अवैसी साहब को, अकबर अवैसी साहब को आप गुजरात भी लाइए। मैंने उन्हें यकीन दिलाया, मैंने उन्हें ये कहा कि एक बार उत्तर प्रदेश पे कब्ज़ा जमा लेंगे, गुजरात भी ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह। मौजूद सामाईन, जो जीत हमारी मुमकिन हुई है वो अब ऐसा लगता है कि वो जीत बड़ी ही आसानी से मिल गई है। जो जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर है वो बहुत कड़ी जिम्मेदारी है, बहुत लोगों की नज़रें हम पर है। आज मुझे उन लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, आज उस माँ के बारे में सोचना पड़ता है जो मेरे दफ्तर में आई और ये रोते हुए कहने लगी कि उसका एक सादा सा MRI करना है। MRI करने के लिए सरकारी अस्पताल में 1800 रुपये, उसकी खुद की कमाई महीना 600 रुपये है। 1800 रुपये उसे सिर्फ MRI करने के लिए। एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई दफ्तर में और रोने लगी। उसके शौहर का इंतकाल हो गया, सरकारी अस्पताल में बॉडी पड़ी हुई है, गांव बॉडी ले जाना है, एम्बुलेंस के लिए 7000 रुपये लग रहे, उसके पास वो 7000 रुपये नहीं। ये सब जिम्मेदारियां आज हम पर है, लोग हम पे उम्मीद लगाए बैठे हैं और इंशाल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम उन उम्मीदों पर इंशाल्लाह पूरी तरह से खरे उतरेंगे। हम महाराष्ट्र की आवाम से ये कहना चाहते हैं कि अगले 5 सालों में कभी एक दिन भी आपको ये एहसास नहीं होगा, ये कभी महसूस नहीं होगा आपको कि आपका वोट आपने ज़ाया किए है। आपने जैसा ये बताया है कि पूरे हिंदुस्तान में मजलिस को फैलना चाहिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और आप लोग इसके गवाह बनने चाहिए। मैं एक वादा करना चाहता हूँ, आप लोग सब हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं। इतने सालों में जितनी सीटें आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जीतते आए हैं, मैं आपको ज़बान देता हूं कि अगले चुनाव में आपसे ज़्यादा सीटें हम महाराष्ट्र में चुनकर देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की आवाम को असद भाई ने ये 2 तोहफे दिए हैं और इंशाअल्लाह महाराष्ट्र के अगले चुनाव में हम उन्हें इतने सारे तोहफे देने वाले हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। आज से 2 महीने के बाद औरंगाबाद में महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि 25 से 30 कॉरपोरेटर्स इंशाअल्लाह पहले दिन जब कॉरपोरेशन में जाएंगे तो यही वो शेरवानी पहनकर जाएंगे जो हम और हैदराबाद के कॉरपोरेटर्स और लीडर्स पहनते हैं।
शेरवानी का सिस्टम इंशाअल्लाह हम औरंगाबाद में शुरू करेंगे। बहुत सारी उम्मीदें हमारे से लोगों की है। मैं बस यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जब भी आप लोग दुआ करें तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखें, और ये दुआ ज़रूर करें कि मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को तो ज़िल्लत से निकाल, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। आप लोगों ने यहाँ पर बुलाए, आप लोगों ने जो अवार्ड से हमें नवाजा है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ख़ासकर थे अहमदुद्दीन अवैसी साहब और एक बहुत ही एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक बज़्म इत्तिहाद की जो टीम है, आप लोगों का जोश देखकर बड़ी खुशी हुई, और जो जिम्मेदारी आप लोगों ने इस अवार्ड के ज़रिए हमें दी है, इंशाअल्लाह हम उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मोअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के बाद मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम वारिस यूसुफ पठान साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और कुछ कलमात हमारे नज़र करें। जनाब वारिस यूसुफ पठान साहब, तालियों की बहुत ज़्यादा गूंज में उनका इस्तकबाल करिए। महाराष्ट्र बम्बई से बाइकुल्ला से तशरीफ़ लाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सै नशीम पर फरमा जनाब अहमद ओवैसी साहब, तमाम बज़्म इत्तिहादुल मुस्लिमीन के ऑर्गेनाइज़र्स, हिंदुस्तान से और तमाम दूसरी जगह से आए हुए शौरा, यहाँ मेरे भाई बुज़ुर्ग दोस्त, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए कि आज बज़्म इत्तिहाद मुस्लिमीन ने यहाँ बुलाकर हम लोगों को इज़्ज़त से नवाजा, हमको अवार्ड से नवाजा। पर मैं एक चीज़ कहता चलूँगा कि ये जीत मेरी या इम्तियाज़ जलील की नहीं, ये जीत हम सब की है, जीत आपकी जीत है ये। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए असेंबली के, मैं आपको बताता चलूँ कि एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा था, ये इंसान के बस की बात नहीं थी। 3 महीने पहले MIM नाम की एक पार्टी ने महाराष्ट्र में कदम रखा, 24 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए। मैं बताता जा रहा हूं, 3 महीने की सिर्फ बात है। फॉर्म भरने के 2 दिन पहले मुझे टिकट दिया गया मशवरे के साथ कि आपको इस इलाके से इलेक्शन लड़ना है। 12 दिन सिर्फ हाथ में थे, 12 दिन। मैं तारीख के साथ बता सकता हूं, लेकिन इतना वक्त नहीं है। मैं एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक तारीख का आपको हिसाब दे सकता हूं इस बात के बारे में। इसमें 2 दिन आ गए, दिवाली की छुट्टी हो गई। फॉर्म तक हमारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि ये करना है, ये भरना है, वो भरना है। मजलिस के कैंडिडेट का फॉर्म में काफी अड़चने आ गई थी जगह पर। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र, 27 तारीख के दिन हमारा जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है। लास्ट दिन 1 घंटे पहले सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ से ना ये इशारा था कि नहीं, अब आगे बढ़ो, मजलिस के साथ अल्लाह पाक आ गए हैं और इंशाअल्लाह अब यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। 8 दिन की कैंपेनिंग हुई है, सिर्फ 8 दिन की। उसमें 2 दिन हो गए थे बकरी ईद की। आप जानते हो मुंबई के अंदर बकरी ईद का हर जगह जब माहौल होता है, यहाँ भी हज का पीरियड था, किस तरह से लोग अपने प्लेस में खुशक रहते हैं। काफी जो हमारे लोग थे, वोटर्स वगैरह हज में थे। एक चीज यकीन थी कि उनकी हमको वोट की जरूरत नहीं होगी, दुआओं की जरूरत हमको है। और वो जो दुआएं उस वक्त हुई, उस दुआओं का ये नतीजा है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एमएलए आपके सामने खड़ा होकर आपके साथ बात कर रहा है और आपसे शुक्रिया अदा करना चाहता है। इसमें कोई मौजूदा नहीं तो और क्या है। ये जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और नकीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत, इनका लोगों के सामने आकर ये बताना कि मजलिस क्या है, सिर्फ ये उस वोटों का और अल्लाह की मदद का नतीजा है जो आज महाराष्ट्र के अंदर
24 सीटों ने 5.25 लाख वोट लिए। ये एक सेल्फ रिकॉर्ड है। अब तो कहेंगे कि जो हमारे 5-6 साथी जीत नहीं पाए वो हारे नहीं है। 60-60 हजार वोट लेकर सेकंड प्लेस पर वो लोग आए हैं। मैं तो उनको भी ये कहूंगा कि आप जीते हुए हो, मजलिस के ही तरफ से आप जीतोगे और इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन के अंदर वो 60,000 प्लस वोट से जीतने वाले हैं इंशाअल्लाह। ये अल्लाह से उम्मीद है। आज यहाँ आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान के जो लोग यहाँ आकर रुके अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी पाक जमीन के ऊपर मक्के से मदीने से हर तरफ से जहां जहां भी हम लोग गए उमरा किया, वहां लोगों ने हम लोगों को ये कहा कि वारिस भाई जब आपका वहां पे इलेक्शन चल रहा था आपके लिए बस भर भर के लोग आए थे, उमरा कर रहे थे, आप लोगों के लिए दुआएं हो रही थी इस जगह पे। मैं उन तमाम लोगों का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ है कुछ नहीं है लेकिन उन लोगों ने हमको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे, हर हिस्से से हमारी हौसला अफजाई बढ़ाई और ये कहा कि इंशाअल्लाह महाराष्ट्र के अंदर 2 नहीं, आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में ऐसा कुछ करिए वारिस साहब कि 50 कॉर्पोरेटर हमने जीत के और वहां मेयर अपना राज करे मुंबई में। आज जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीट पे नाच करता है मेयर, इंशाअल्लाह 2017 में आप देखोगे कि वो सारे मेयर इंशाअल्लाह बस में यहाँ पे आएंगे और इसी तरह से आप लोग उनका इस्तेमाल करोगे क्योंकि MIM का मेयर इंशाअल्लाह 2017 में वहां बैठेगा। ये मैं आप लोगों के साथ वादा नहीं करता हूं लेकिन एक जुबान ये है और एक जो मेहनत चल रही है, जो असद साहब अकबर साहब की मेहनत लगी हुई है, इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि हम लोग वहां पे भी कामयाब होंगे। लेकिन आपकी दुआओं के मोहताज है, आपकी दुआ है। जिस तरह आपने हमारे लिए दुआ की इसी तरह आप तो हरमैन शरीफ के पास हो, आप इतनी बड़ी जमीन पर हो, यहाँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। हम लोगों ने भी दुआ की है यहाँ पे आके, काफी लोगों ने हमसे कहा, जैसे इम्तियाज जलील साहब ने भी बताया कि मुंबई में, औरंगाबाद में, काफी पूरे हिंदुस्तान से, राजस्थान से भी लोग आते जा रहे हैं, यूपी से लोग आ रहे हैं कि भाई दुआ कीजिए MIM पूरे देश भर में, पूरे हिंदुस्तान की जमीन में ऐसी ताकत बन के आए कि हर एक बच्चा कहे कि नहीं आज मेरे सर पे एक सरपरस्त है। मैं इतने बरसों से ऐसा था कि नहीं हमारा कोई सरपरस्त नहीं है, पर MIM आज एक ऐसी पार्टी आ चुकी है जो सरपरस्ती कर सकती है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब 2.5 करोड़ मुसलमानों की आवाज बनकर पार्लियामेंट में पहुंचता है। मैं आपको बताता चलूं, किसी मिनिस्टर की, कोई प्राइम मिनिस्टर की इतनी मजाल नहीं है कि जब वो बात करे तो उनको बीच में कोई रोक भी सके। किसी की ताकत नहीं है कि आप पर ओवैसी तेलंगाना की असेंबली में अपने बयान पेश कर रहा हो तो कोई बीच में खड़ा होकर उनको रोक सके, क्योंकि रोकने का वही नहीं है। इस तरह से बात करते हैं, ये एजेंडा पेश करते हैं कि सामने वालों को सबको घबराहट शुरू हुई कि ये मोदी वेव नहीं, ये MIM वेव और ये पूरे हिंदुस्तान को अपने साथ लेकर जा रही है। और आगामी चुनाव यूपी के अंदर भी इलेक्शन आ रहे हैं, अब बारी यूपी की है इंशाअल्लाह। अब यूपी की बारी है, वहां के भी काफी लोग ये समझ गए हैं कि इतने सालों से जो लोगों का खून चूसा गया, जो लोगों के झूठे बातें देकर वोट लिए गए थे, अब एक साथ साथ भुगतान देने का वक्त आ गया है। क्योंकि वहां पे MIM पूरी तरह से अपना परचम लहराने जा रही है और वहां पे भी बहुत जल्दी से आप लोग देखोगे इंशाअल्लाह 2017 का जो चुनाव आएगा उसमें किस तरह से MIM अपना परचम लहराता है। गुजरात में भी आना है, झारखंड भी जाना है, कोई जगह बचा नहीं है इंशाअल्लाह। बिहार भी है, बिहार भी नहीं छोड़ेंगे। आपका साथ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह कुछ सालों के अंदर पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी बन के उभरेगी जिसको देखकर हिंदुस्तान के अवाम ये कहेंगे कि हमको फख्र है कि हम एक मुसलमान हैं, हमको फख्र है कि हम एक सेक्युलर पार्टी के साथ हमारा ताल्लुकात है, हमको फख्र है कि हमारा लीडर जनाब असदुद्दीन ओवैसी है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस आप लोगों का, सब लोगों का, सऊदी गवर्नमेंट का, बस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरे ऑर्गेनाइजर्स टीम का,
सदर जनाब अहमदुद्दीन ओवैसी साहब का, आप तमाम लोगों का जिन लोगों ने यहाँ हमको इतनी हौसला अफजाई दी, इतनी इज्जत और आबरू से नवाजा, दुआ ये अल्लाह से कि अल्लाह आप सबकी जायज़ हाजतें पूरा करे। अल्लाह पाक हम सब को खैर और अमन में रखे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अवार्ड का मज़मून पढ़ने के लिए बज़म के स्पोक्स पर्सन जनाब यूसुफुद्दीन अमजद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि बात पर तशरीफ लाएं। सालाना मिल्लत अवार्ड बराए अवामी और सियासी खिदमत आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब को वारिस यूसुफ पठान साहब MLA महाराष्ट्र कुलहुन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बज़्म इत्तेहाद जिद्दा इनकी अवामी और सियासी खिदमत को क़दर की निगाह से देखते हुए ये अवार्ड पेश करती है और उम्मीद करती है कि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत और पार्टी के हाथ मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मुस्तक़िल में भी मौसूफ़ मिल्लत, कौम व मुल्क की फ़लाह व बहबूद के काम इसी तरह खुश असलूबी से अंजाम देते रहेंगे इंशाअल्लाह। बदस्त हमदर्द मिल्लत अहमदुद्दीन अवैसी साहब सदर बज़्म इत्तेहाद जिद्दा सऊदी अरब बमुक़ाम बतारीख़ बरोज़ अद्दाइयान जमी अराकिन बज़्म इत्तेहाद जिद्दा। लेकिन मैं आप सब की तरफ से और सारे जिद्दे के अवाम की तरफ से, सऊदी अरब में रहने वाले हिंदुस्तानियों की तरफ से एक ख़ास ऐलान करना चाहता हूं मैं, जो शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा और आप लोगों की भी यही ख्वाहिश होगी। इसीलिए जिस मकसद के लिए या जिस ऐलान के लिए मुझे यहाँ माइक पर बुलाया गया है, उस ऐलान पर आप सदक़े दिल से हमारी काविश को और बज़्म इत्तेहाद के मेम्बरान के इस फैसले को ज़रूर सराहेंगे। मैं ये ऐलान करने से पहले इंडियन कम्युनिटी के कुछ मोअज़्ज़िज़ हज़रात को स्टेज पर जल्दी बुलाना चाहता हूँ ताकि कार्रवाई जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, मुशारे का आगाज़ होना शुरू हो जाए। तालियों की गूंज में मैं सबसे पहले आवाज़ देने जा रहा हूँ खाके तैयबा के चेयरमैन जनाब शमीम कौसर साहब और सदर जनाब अब्दुल हकीम साहब के स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। उसी तरह उर्दू गुलबन के सदर जनाब महताब खदर साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। इंडियन कल्चरल सोसाइटी के हरदिल अजीज़ जनाब आरिफ कुरैशी साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ अगर वो यहाँ हों तो। इंडियन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जनाब सिंह साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़की साहब से भी गुजारिश है कि वो यहाँ आएँ। जिद्दा क्रिकेट एसोसिएशन के सदर नायब सदर जनाब एजाज़ खान साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हम सब, आप सब ये तौसीफ़नामा जिनकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, वो एक इंतहाई काबिल क़दर हस्ती है जो पिछले 37 सालों से शहर मुक़द्दस मदीना अल मुनव्वरा में मुक़ीम है। कई एक अदबी महफ़िलों की इन्होंने सरपरस्ती की है, ज़ायरीन की रहनुमाई करने में हमेशा पेश रहे। तालियों की गूंज में मैं इनका इस्तक़बाल करता हूँ। मैं मुल्तमिस हूँ सदर आली ख़दर जनाब अहमदुद्दीन अवैसी साहब को कि इस कम्युनिटी की तरफ से ये छोटा सा नजराना आप ज़रूर हासिल करें और हम सबको शुक्रिया का मौका अदा करें। जनाब अहमदुद्दीन अवैसी साहब। हज़रात, मैं कोई सदारती खुतबा वगैरह नहीं देना चाह रहा हूँ और बहुत टाइम हो चुका है और मुशायरे के लिए लोग मुझे जो अवार्ड से नवाजा गया है ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। असल बात यह है कि ये सब तुम्हारा करम है, आखा के बाद अब तक बनी हुई है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं जनाब
मिर्ज़ा मज़हरी बेग साहब से गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और हदिया शुक्रिया पढ़ने के लिए यहाँ पर माइक पर तशरीफ़ लाएं। जनाब मज़हरी बेग साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम मुझे याद रखो तो मैं तुम्हें याद रखूँगा, मेरा शुक्रिया अदा करो, नाशुक्री मत करो। इसी हिदायत की रोशनी में सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये भी हिदायत मिली है, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करते वो अल्लाह का शुक्रिया क्या अदा करेंगे। इसी हिदायत की रोशनी में बज़्म इत्तेहाद की जानिब से आज के मेहमानान खुसूसी जनाब इम्तियाज़ जलील साहब MLA मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्का औरंगाबाद सेंट्रल और जनाब वारिस पठान साहब MLA मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्का बैकल्ला मुंबई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो बज़्म इत्तेहाद की दावत पर आज के मुशायरे के लिए तशरीफ़ लाए। हैदराबाद से आए हुए मेहमान ग़ालिबन समझता हूँ कि मीर ज़ुल्फ़िकार अली साहब अभी फ़ोन किए थे, वो यहाँ मौजूद हैं, तो फिर और हमारे साहब ये मीर ज़ुल्फ़िकार अली साहब साबिक़ मेयर हैदराबाद दक्कन और जाफ़र मेराज साहब ग़ालिबन पता नहीं यहाँ है नहीं, मैं भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अगर यहाँ है तो। आज नाज़िम मुशायरा जनाब शफ़ीक़ आबिदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज के मुशायरे की निज़ामत कबूल की। बैरूनी मेहमान शोरा इकराम मेज़बान शोरा इकराम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो बज़्म इत्तेहाद की दावत पर आज के मुशायरे के जीनत बने हुए हैं। आज के मुशायरे के सामीन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो बज़्म इत्तेहाद की दावत पर तशरीफ़ लाए और आज के मुशायरे को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा करेंगे इंशाअल्लाह। आज के स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके नाम इस तरह से हैं: जमजू मेडिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड, सलन पास सऊदी अरेबियन ड्रग स्टोर्स कंपनी लिमिटेड, टाटा मोटर्स, अब्दुल लतीफ़ जमील इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एयर कंडीशनिंग, होटल IK लंदन रेजिडेंसी, हिदादा लिमिटेड, फ्यूचर लैब, बेस्ट हार्वेस्ट कंपनी अल अरीश, ओशन एंड लारा ऑप्टिकल्स, शादाब रेस्टोरेंट, प्राइम बेसिक केमिकल्स, एयर इंडिया, गल्फ एयर, कुवैत एयरवेज, अल जौफ ट्रैवल्स, हसन यमनी ट्रेडिंग इस्टाब्लिशमेंट, ITCC, सऊदी स्टील प्रोफाइल कंपनी, आरकोमा पैकिंग सॉल्यूशंस, महफिल रेस्टोरेंट, माई कंप्यूटर्स, अल अमूदी ट्रैवल्स हैदराबाद, सऊदी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कंपनी पेप्सी और साहिब खैर हजरात ने भी ताउन किया है और उनके नाम उनका कहना है कि मत लो। और साथ ही साथ आखिर में लाइलाल अल-नूर फंक्शन हॉल के इंतज़ामिया का ऑडियो और वीडियो के मुंतज़मीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर शुक्रिया अदा करने में किसी नाम की भूल हो गई हो तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। I request Mr. Tariq Mishkas, Chief Editor, Urdu News and Malayalam News, to please come on stage to accept the certificate of appreciation from our President. मुशायरे की शमा रोशन की जाएगी सदर मोहतरम के हाथों। मैं रिक्वेस्ट करता हूं तारिक मिस्के साहब से कि वो शमा रोशन करें। बज़्म इत्तेहाद के अरकान से गुजारिश करता हूं कि मदद फरमाएं। I thank you, Tariq Miskar Saab, Chief Editor, Urdu News and Malayalam News. I request Mr. Siraj Wahab Sahab, Arab News, to please come on stage and accept the certificate of appreciation, please. मैं गुजारिश करता हूँ शम्स एहसान साहब सऊदी गज़ेट से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन सदर मोहतर के हाथों से हासिल करें। एक बार फिर आप सब
हजरात, ख़वातीन हजरात का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी जगह लेने से पहले मुशायरे के नाज़िम मोहतरम शफ़ी आबिदी साहब के हवाले करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे इस सालाना मुशायरा बयाद सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह से भरपूर महजूज़ होंगे इंशाअल्लाह। शब्बा खैर। जनाब शफ़ी आबिदी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हुए नामवर शोरा इकराम में जनाब नईम अख्तर बुरहानपुरी से गुजारिश है कि वो शय नशीन पर तशरीफ़ ले आएँ, और जनाब रुबाब रशीदी साहब से गुजारिश है कि वो डायस पर तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी साहब से गुजारिश है कि वो शय नशीन पर तशरीफ़ ले आएँ। इस अहद के नामवर शायर जनाब आगा सरोज साहब से गुजारिश है कि वो शय नशीन पर तशरीफ़ ले आएँ, और जनाब वहीद पाशा कादरी साहब जो तंज़ुमिज़ा के बेहतरीन शायर हैं उनसे गुजारिश है कि वो डायस पर तशरीफ़ ले आएँ, और जनाब सैयद अलमदार रज़वी साहब से गुजारिश है कि वो शय नशीन पर तशरीफ़ ले आएँ, और बुज़ुर्ग शायर जनाब डॉक्टर सैयद नईम हामिद अली अल हामिद से गुजारिश है कि वो शय नशीन पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब मुजाहिद सैयद साहब से मुल्तमिस हैं कि वो शय नशीन पर तशरीफ़ ले आएँ, और नईम बाज़ैद पुरी साहब से गुजारिश है कि वो शय नशीन पर तशरीफ़ लाएँ, और अतहर अब्बासी साहब, अलीम खान फल्की साहब, महताब कद्र साहब, सादिक किरमानी साहब, डॉक्टर मोहम्मद करीम बियाबानी साहब, और जनाब नासिर बरनी साहब, अनवर अंसारी साहब और जनाब अल्ताफ़ शहरियार साहब से हम मुल्तमिस हैं कि वो डायस पर तशरीफ़ ले आएँ। शमे बज़्म इत्तेहाद के परवानों की खिदमत में शफ़ीक़ आबिदी का आदाब। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां, जो निहायत रहम वाला है बड़ा ही मेहरबां। सामईन, आज का दिन यकीनन बहुत ही पुरमसरत दिन है, इसलिए कि आज के इस अज़ीमुश्शान यादगार मुशायरे को उस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत के नाम मानवन किया गया जिसे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के मुसलमान सालार मिल्लत के नाम से पहचानते हैं। सालार मिल्लत सिर्फ़ एक शख्सियत का नाम नहीं बल्कि एक आवाज़ का नाम है, एक दर्द का नाम है, एक कर्ब का नाम है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो मुसलमानों में मायूसी छाई हुई थी, उस मायूसी को दूर करने का आज़म लेकर उठने वाले उस अजीम शख्सियत का नाम सालार मिल्लत है। आज का ये मुशायरा उस अजीम शख्सियत के नाम मानवन किया गया है जिसकी सदारत मोहतरमुल मकाम जनाब अहमदुद्दीन अवैसी साहब सदर बज़्म इत्तेहाद फरमा रहे हैं, और बतौर मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमुल मकाम MLA मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़े औरंगाबाद सेंट्रल जनाब इम्तियाज़ जलील साहब हैं, और एक मेहमान ख़ुसूसी जनाब वारिस पठान साहब MLA मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़े बाइकुल्ला मुंबई तशरीफ़ लाए हुए हैं। और इस्तक़बालिया कमेटी में यकीनन काबिल क़द्र हैं मुंतज़मीन जिन्होंने जिस खूबसूरती के साथ इस मुशायरे का इंतज़ाम किया है। मैं सलाम करता हूँ तमाम मुंतज़मीन की खिदमत को में, इसलिए कि इसमें शामिल बेहतरीन अफराद जनाब डॉक्टर सैयद अली महमूद साहब, हसन बायजीद अतहर साहब, मोहम्मद अब्दुर्रहमान साहब, मिर्ज़ा मज़हर अली बेग साहब, मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन अमजद साहब, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहब, असाद मोहम्मद सिद्दीक़ी साहब और सैयद ख्वाजा वक़ारुद्दीन साहब। यकीनन ये काबिल क़द्र शख्सियात हैं जिन्होंने इस खूबसूरत से मुशायरे को सजाया। ये ठाटे मारता हुआ मजमा और मोहतरमुल मकाम अहमदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत, अगर मैं ये कह दूँ तो गलत ना होगा कि आज का ये मुशायरा यकीनन अपनी कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर होगा। अजब पुरकैफ महफिल है नज़ारे दाद देते हैं, अजब पुरकैफ महफिल है नज़ारे नज़ारे दाद देते हैं। अरे फलक से चांद तारे भी मुबारकबाद देते हैं।
अजब पुरकैफ महफिल है, नज़ारे दाद देते हैं, फलक से चांद तारे भी मुबारकबाद देते हैं। क्यों ना मुबारकबाद दें चांद तारे। आज का ये मुशायरा उस अजीम शख्सियत के नाम मानवन किया गया है जिसे सालारे मिल्लत के नाम से हम पहचानते हैं। उनकी फ़िक्र, उनकी जो सोच थी, मेरे अल्फाज के ज़रिए मैं आप तक पहुँचाऊँ। कभी हम नफ़रतों के दायरों में बट नहीं सकते। ये सालारे मिल्लत की आवाज़, मेरे अल्फाज आपकी समात हैं। कभी हम नफरतों के दायरों में बट नहीं सकते, कभी फिरका परस्ती के सबक को रट नहीं सकते। अरे सदाकत का पिया है दूध हमने अपनी माँओं से, हमारे पांव सच्चाई की राह से हट नहीं सकते। सदाकत का पिया है दूध हमने अपनी माँओं से, हमारे पांव सच्चाई की राह से हट नहीं सकते। तो आइए हज़रात, आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है और इंतज़ार का फल भी मीठा होगा, इसलिए कि बेहतरीन शोरा इकराम को एक कहकशां की शक्ल में शहनशीन पर जो है बुलाया गया है। हिंदुस्तान के मारूफ शोरा इकराम भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और आपके इस दयार में मुक़द्दस सरज़मीन पर सुकूनत पजीर बेहतरीन और बुज़ुर्ग शोरा और मोतबर शोरा इकराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो आइए मैं सबसे पहले आपकी बेहतरीन और बाज़ौक़ समातों के हवाले उस नौजवान शायर को करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ हैदराबाद की सरज़मीन से है, लेकिन वो इसी दयार में सुकूनत पजीर है और उसे शायरी विरसे में मिली है। उनके वालिद अपने अहद के नामवर शायर थे ताज महजूरी साहब, लिहाजा मेरी मुराद हैं जनाब अल्ताफ़ शहरियार साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने बेहतरीन कलाम से इस बावक़ार मुशायरे का आगाज़ फरमाएँ। आप तमाम हज़रात पुरज़ोर अंदाज में इनका इस्तकबाल करके ये सबूत दें कि आप मुशायरा सुनने के लिए तैयार हैं। 4 मिसरों के लिए हुक्म हुआ है, 4 मिसरे पहले सुना देता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि हमें इजहार करना चाहिए था, हमें इजहार करना चाहिए था, अब पलट कर वार करना चाहिए था। हमें इजहार करना चाहिए था, पलट कर वार करना चाहिए था, और हुकूमत कर दिया उसके हवाले जिसे संसार करना चाहिए था। हमें इजहार करना चाहिए था, हमें इजहार करना चाहिए था, अब पलट कर वार करना चाहिए था, और हुकूमत कर दिया उसके हवाले जिसे संसार करना चाहिए था। हुकूमत कर दिया उसके हवाले जिसे संसार करना चाहिए था। 4 मिसरे और सुनिए मोहतरम के अर्ज़ करता हूँ कि हमारे दीन में कोई कमी नहीं होगी, हमारे दीन में कोई कमी नहीं होगी, और नबी ना होंगे तो ये ज़िंदगी नहीं होगी। हमारे दीन में कोई कमी नहीं होगी, नबी ना होंगे तो ये ज़िंदगी नहीं होगी। हम उससे पहले ही खुद अपनी जान दे देंगे, तुम्हारे घर को मगर वापसी नहीं होगी। हम उससे पहले ही खुद अपनी जान दे देंगे, तुम्हारे घर को मगर वापसी नहीं होगी। हमारे दीन में कोई कमी नहीं होगी, नबी ना होंगे तो ये ज़िंदगी नहीं होगी। हम उससे पहले ही खुद अपनी जान दे देंगे, तुम्हारे घर को मगर वापसी नहीं होगी, तुम्हारे घर को मगर वापसी नहीं होगी। 4 मिसरे और समात फरमाइए। अर्ज़ करता हूँ कि उठाता रहता है हर रोज़ नित नए फितने, उठाता रहता है हर रोज़ नित नए फितने, मगर हम ही को वो अहले फिसाद कहता है। उठाता रहता है हर रोज़ नित नए फितने, मगर हम ही को वो अहले फिसाद कहता है। उसे कबूल है अब्बास व शाहनवाज, मगर हमारे रिश्तों को वो लव जिहाद कहता है।
उठाता रहता है हर रोज नित नए फितने, मगर हम ही को वो अहले फिसाद कहता है। उसे कबूल है अब्बास और शाहनवाज, मगर हमारे रिश्तों को वो लव जिहाद कहता है, हमारे रिश्तों को वो लव जिहाद कहता है। 4 मिसरे और सुन लें, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अर्ज करता हूँ कि कदम कदम पे हमको संभलना पड़ता है, कदम कदम पे हमको संभलना पड़ता है, और खार भरे रस्तों पे चलना पड़ता है। कदम कदम पे हमको संभलना पड़ता है, खार भरे रस्तों पे चलना पड़ता है। अब तो राशन कार्ड की खातिर लोगों को मजहब और ईमान बदलना पड़ता है। कदम कदम पे हमको संभलना पड़ता है, और खार भरे रस्तों पे चलना पड़ता है। अब तो राशन कार्ड की खातिर लोगों को मजहब और ईमान बदलना पड़ता है, मजहब और ईमान बदलना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, आइए आइए। गजल के 2-3 शेर समाप्त फरमा लीजिए। अर्ज करता हूं कि भरी महफिल में तन्हा हो गया हूं, भरी महफिल में तन्हा हो गया हूँ, भरी महफिल में तन्हा हो गया हूँ। मैं पहले क्या था अब क्या हो गया हूँ। भरी महफिल में तन्हा हो गया हूँ, मैं पहले क्या था अब क्या हो गया हूँ। और शेर सुनिए कि ज्यादा अब ना मुझ पर बोझ डालो, ज्यादा अब ना मुझ पर बोझ डालो, मेरे बच्चों मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वाह 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 वाह। अब ना मुझ पर बोझ डालो, मेरे बच्चों मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बच्चों मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और शेर सुनिए कि लहू ने एक दिन पूछा, लहू ने एक दिन पानी से पूछा, लहू ने एक दिन पानी से पूछा, मैं क्यों तुझसे भी सस्ता हो गया। वाह वाह वाह। लहू ने एक दिन पानी से पूछा, मैं क्यों तुझसे भी सस्ता हो गया हूँ। और शेर सुनिए कि जो बेटी ने लिया बोसा जबी का, अच्छा, जो बेटी ने लिया बोसा जबी का, लगा ऐसे कि बच्चा हो गया हूँ। वाह वाह वाह। लगा जैसे मैं बच्चा हो गया हूँ। जो बेटी ने लिया बोसा जबी का, लगा जैसे मैं बच्चा हो गया हूँ। और मख्ता देखिए कि मुझे अल्ताफ को उसने भुलाया, मुझे अल्ताफ को उसने भुलाया, मगर मैं उसका हिस्सा हो गया हूँ। अल्ताफ को उसने भुलाया, मगर मैं उसका हिस्सा हो गया हूँ। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। जनाब अल्ताफ शहरियार साहब ने अपने बेहतरीन एहसासात की तर्जुमानी अशार के ज़रिए आपके सामने की, और अपने जज्बात का इजहार यूँ भी कर दिया कि हुकूमत कर दिया उसके हवाले जिसे संसार करना चाहिए था। और ये यकीनन बहुत अच्छी बात जनाब शहरियार साहब ने कही। शायद इसीलिए मातम आज़ादी में जोश ने कहा था कि बरतानिया के ख़ास ग़ुलामान खानादाद देते हैं लाठियों से जो हुब्बे वतन की दाद, वो एक एक ज़र्ब है अब तक सरों को याद, वो ऐसियस हैं आज भी खुद बख्तो मामुराद। शैतान एक रात में इंसान बन गए, जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए। शैतान एक रात में इंसान बन गए, जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए। शायद इसीलिए माजिद लखनवी ने कहा था कि दारा बना दिया है सिकंदर बना दिया, हर बच्चलन को साहिब मोटर बना दिया। कल तक क्लर्क बनने के काबिल नहीं थे जो लोगों ने आज उनको मिनिस्टर बना दिया। तो हिंदुस्तान की जो हालत है उसकी एक बेहतरीन तस्वीर जनाब शहरियार साहब आपके सामने पेश कर रहे थे। मैं आपकी जानिब से, मेरी जानिब से, मुंतज़मीन की जानिब से उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए मैं आपकी बेहतरीन और बाज़ौक़ समातों के हवाले कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद करीम बियाबानी साहब को कि वो माइक पर आएँ और अपने बेहतरीन कलाम से नवाजें। आप तमाम हज़रात पुरज़ोर अंदाज में मोहतरम बियाबानी साहब का इस्तकबाल फरमाएँ। नाम बीबानी है। बहरहाल एक कथा पेश करता हूँ कि किराएदार ही मेरे मकाम पर कब्जा कर बैठा,
किराएदार ही मेरे मकान पर कब्जा कर बैठा, मुझे तो पहले ही डर था खसारा है मकानों में। जो पूछा मैं रहूँगा अब कहाँ, तो वो हुआ गोया तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। वाह 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 वाह। और एक और इसी तरह, अब कहाँ वक्त के मैं फ़ोन सुनूंगी तेरे, अब कहाँ वक्त के मैं फ़ोन सुनूंगी तेरे, तू करेगा तो मैं कह दूंगी कि नंबर है रॉन्ग। अच्छा। अब कहाँ वक्त के मैं फ़ोन सुनूंगी तेरे, तू करेगा तो मैं कह दूंगी कि नंबर है रॉन्ग। पिछले हफ्ते ही मेरी शादी कहीं हो गई, अब मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। और एक नज़्म से पहले एक शेर सुनाता हूँ कि मेडिकल शेर के, गरीब शहर की खातिर हैं नेमतें सारी, गरीब शहर की खातिर हैं नेमतें सारी, अमीर शहर को शुगर है कुछ नहीं खाता। सुनिए कि नहीं था राबिता उससे हमारे ख्वाब रोते थे, जवानी हम पे जब आई तो मोबाइल न होते थे। और उसे घर फोन करना हो तो बस एक लैंडलाइन थी, उसे घर फोन करना हो तो बस एक लैंडलाइन थी, वो जिस पे उसकी अम्मा पहरा देने वाली डाइन थी। वाह 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 वाह। और सदा भी हूबहू उसकी मेरे दिल पर सी फाइन थी, गलती से उसी के आगे हम सब दुखड़े रोते थे, जवानी हम पे जब आई तो मोबाइल न होते थे। और हमारे अहद में नेट था नहीं ईमेल होती थी, हमारे अहद में नेट था नहीं ईमेल होती थी, मोहब्बत दो तरफ से होती फिर भी फेल होती थी। हमारे अहद में नेट था नहीं ईमेल होती थी, मोहब्बत दो तरफ से होती फिर भी फेल होती थी, और जो भी हद्दे अदब से बढ़ता उसको जेल होती थी, जो भी हद्दे अदब से बढ़ता उसको जेल होती थी। सब अपने शौक की माला में अशकों को परोते थे, जवानी हम पे जब आई तो मोबाइल न होते थे। अब देखिए, अगर मोबाइल होते हमारे ज़माने में तो क्या होता, वो एक मिस कॉल कर देती, वो एक मिस कॉल कर देती तो क्या से क्या ना हो जाता, वो एक मिस कॉल कर देती तो क्या से क्या ना हो जाता, वो मुझसे मिलने आती या मैं उसके घर से हो आता। और इसी बाइस और इस दौरान रिश्ता पक्का हो जाता, मगर वो रोज़ो शब तो खारे तन्हाई चबोते थे, जवानी हम पे जब आई तो मोबाइल न होते थे। फिर एक दिन फैसला कुन मरहला ताज़ीर का आया, मेरी कालों से नाला उसका भाई कज़नों को लाया, और मेरे सर से उन्होंने भूत चाहत का उतरवाया। फिर उस दिन छा लिया था दिल मेरा वो सब सरोते थे, जवानी हम पे जब आई तो मोबाइल ना होते। और वो अब ईमेल एड्रेस दे, अभी इस उम्र में वो अब ईमेल एड्रेस दे तो उसका फ़ायदा क्या है, जो चिड़ियाँ चुग गई हैं खेतों में बचा क्या है। और कोई बच्चा ही उठ के पूछेगा ये सिलसिला क्या है, सुनहरी वक्त था जिस दम नसीबे अपने सोते थे, जवानी हम पे जब। आपको एक दो चार शेर और सुनाता हूँ। अब है ये कभी मिट्टी कभी धातें कभी कंकर निकले, अच्छा, कभी मिट्टी कभी धातें कभी कंकर निकले, होटलों वालों के खानों से तो झींगर निकले। अच्छा। और मैंने बैरे से कहा दाल से निकली है कील, मैंने बैरे से कहा दाल से निकली है कील, बोला क्या चाहिए तुझको कोई खंजर निकले। वाह वाह वाह। और कुछ ही शायर थे जिन्हें पढ़ने के पैसे भी मिले, बाकी बांधा तो गज़ल अपनी सुनाकर निकले। और छेड़खानी की मैं जुर्रत भी भला क्या करता,
छेड़खानी की मैं जुर्रत भी भला क्या करता, क्या करता? उसके शेदाई मेरे अपने ही अफसर निकले। वाह वाह वाह। और अब आपको नहीं, वक्त 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 का ख्याल करें। आपको अरबी सामीन के लिए दो चार शेर सुनाता हूँ। अरबी दोस्तों के लिए। अंती तनाम अना तफकीरात, अंती फरहान अना इसबी। अच्छा। और बाद अशूफक कैफ कल्लिम फ़क़दल अक़लान अना इसबी। व गुल तो हिब्बक जिद्दन गालत अंत तफशान अना इसबी। और गुल तो गलबी इर्ताह अलैक गालत शैतान अना इसबी। गुल तो मकदर आइश बदूनक गालत गलतान अना इसबी। गुल तो अरगब अन जवाजक गालत गज़बान अना इसबी। अना बिनतल अस्लल अरब अंता पाकिस्तान अना इसबी। वाह वाह वाह। मोहम्मद करीम बियाबानी साहब ने कई ज़बानों में शायरी की आपके सामने, जिसमें अरबी भी शामिल थी। और उन्होंने अपने कर्ब का भी इजहार किया कि जब जवानी आई मोबाइल फ़ोन नहीं था, और अगर मोबाइल फ़ोन होता भी तो क्या कर लेते। आई जवानी जैसे ही रुखसत हुआ था होश। एक मैसेज दे रहा हूं, ले जाइए बियाबानी साहब, सुनिए, आपकी नजर कर रहा हूं ये शेर। आई जवानी जैसे ही रुखसत हुआ था होश, जब होश आ गया तो जवानी चली गई। जब होश आ गया तो जवानी चली गई। वाकई तंज़ो मिज़ाज की कोशिश बहुत अच्छे अंदाज में जो है अपनी फ़िक्र का नतीजा पेश कर रहे थे। उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए, शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। सफ़ी लखनवी ने ऐलान कर दिया कि शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। जिंदा दिल लोगों का काम शायरी है। तो आइए अब मैं एक ऐसी नौजवान फ़िक्र की दहलीज पर दस्तक देने जा रहा हूँ जो यकीनन शायरी की दुनिया में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। जनाब सादिक किरमानी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। आप हज़रत पुरज़ोर अंदाज में जनाब सादिक किरमानी साहब का इस्तकबाल फरमाएँ। सदर मुशायरा और बज़्म इत्तेहाद के तमाम अरकान का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा आपके दरमियान आकर कुछ कलाम पेश करने का। तो मैं सबसे पहले हम तारिकीन वतन के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान मजलिस के दो नौमुंतखब अरकान भी मौजूद हैं। मैं उसके हवाले से जो है एक नज़्म पेश करना चाहूँगा। क्या मसर्रत की घड़ी आई है आज, क्या मसर्रत की घड़ी आई है आज, मसरदे नुसरत व फ़तेह लाई है आज। क्या मसर्रत की घड़ी आई है आज, मसरदे नुसरत व फ़तेह लाई है आज। मरहबा अहमद अवैसी मरहबा, मरहबा ए असदुद्दीन अवैसी मरहबा। वाह वाह। मरहबा अहमद अवैसी मरहबा, मरहबा ए असदुद्दीन अवैसी मरहबा। सब्ज़ परचम हर जगह लहरा दिया, सब्ज़ परचम हर जगह लहरा दिया। मरहबा अकबर ओवैसी मरहबा। वाह वाह। मुल्क व मिल्लत का मुक़द्दर आप हैं, मुल्क व मिल्लत का मुक़द्दर आप हैं। वक्त के दारा सिकंदर आप हैं, मुल्क व मिल्लत का मुक़द्दर आप हैं। वक्त के दारा सिकंदर आप हैं। ऐ इम्तियाज़ जलील व यूसुफ पठान, ऐ इम्तियाज़ जलील व यूसुफ पठान। इत्तेहाद कौम का तुम हो निशान, ऐ इम्तियाज़ जलील व यूसुफ पठान। इत्तेहाद कौम का हो तुम निशान। मुल्क में जमहूरियत की शान हो, मिल्लत इस्लामिया की आन हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जीत हो तुमको मुबारक दोस्तों, जीत हो तुमको मुबारक दोस्तों। खिदमत मिल्लत मुबारक दोस्तों। अच्छा। इत्तेहादुल मुस्लिमी का नाम हो, वाह। तुमको तो बस काम ही से काम हो। बहुत अच्छे। देखिए, दीन के दुश्मन हुए ताराज सब। अच्छा। दीन के दुश्मन हुए ताराज सब,
है दिलों पर प्यार ही का राज अब, वक्त का सैले रवां रुकता नहीं, एक घड़ी भी कारवां रुकता नहीं। बहुत अच्छे। अज़्म नौ के साथ अब चलते रहो, जानिबे मंजिल यूं ही बढ़ते रहो। वाह वाह। परचमे मिल्लत यूं ही लहराएगा, ये बख्त नुसरत ही का नगमा गाएगा। वाह वाह। एक गज़ल अगर आप इजाज़त दें तो जी जी पेश करना चाहूँगा। मतलब पेश खिदमत है। बताओ जरा। संजीदा गज़ल है, जी, उठा दिया आप। हाँ, शुरू तो कीजिए। बहरहाल समाज फरमाइए, मतलब पेश कर रहा हूँ। इदरीस भाई ज़रा हिदायत चाहिए बस। जी। अंधेरे में मोहतरम अहमद वैसी साहब की नज़र कर रहा हूँ ये शेर। ये बताओ साहब बताओ। अंधेरे में ज़ियाए मोतबर हूँ। मैं क्या हूँ? एक चराग़ रहे गुज़र हूँ। मतलब इसको फरमाइए। मेरी हस्ती ये देती है गवाही, मेरी हस्ती ये देती है गवाही। किसी की मैं दुआओं का समर हूँ। वाह 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 वाह। किसी की मैं दुआओं का सबर हूँ। मेरी हस्ती ये देती है गवाही। किसी की मैं दुआओं का समर हूँ। शेर देखिए साहब। खताएं हैं मेरी फितरत में शामिल, खताएं हैं मेरी फितरत में शामिल, मेरी फितरत में शामिल। ये किसने कह दिया फौकुल बशर हूँ। शेर देखिए। नहीं वाकिफ जहां मेरी चमक से, ताली है बस। नहीं वाकिफ जहां मेरी चमक से, सदफ में जो छुपा है वो गोहर हूँ। नहीं वाकिफ जहां मेरी चमक से, सदफ में जो छुपा है वो गोहर हूँ। मुख्तबेश कर रहा हूँ आखिरी शेर। नखूशे पाही मेरे हम सफर हैं, नखूशे पाही मेरे हम
सफ़र हैं, मैं सादिक आप अपना राहबर हूँ। बहुत शुक्रिया। ये किसने खताएं हैं मेरी फितरत में शामिल, ये किसने कह दिया फ़ौकुल बशर हूँ। बहुत ही अच्छे अंदाज में किरमानी साहब ने सालार मिल्लत की खिदमत में खराज अक़ीदत भी पेश किया और साथ ही साथ गज़ल से भी नवाजा। उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं कुछ तब्दीली चाह रहा हूँ, कुछ जायक़ा को तब्दील कर दिया जाए तो बेहतर होगा। मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि तंज़ो मिज़ाज की शायरी के ताल्लुक़ से यही कहा जाता है कि ये दूसरे दर्जे का अदब है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अकबर इलाहाबादी से लेकर दिलार फ़िगार तक, दिलार फ़िगार से लेकर आज तक के शोरा तक, जिन शोरा ने भी तंज़ो मिज़ाज की शायरी की है, यकीनन बहुत ही कठिन मरहलों से गुज़र कर की है। इसलिए कि नाज़िर ख़यामी से किसी ने पूछा कि आप इतना हंसा क्यों देते हैं, कैसे आप में ऐसी क़ुव्वत है कि लोगों को हंसाते हैं। तो उन्होंने कहा, हम हंसते हंसते जब गम में डूब जाते हैं तो लोगों को हंसाने लगते हैं। तो यकीनन एक कर्ब से गुज़रता है शायर, तो उसे जो है हंसाकर पैगाम देने का एक जज्बा पैदा होता है, और मिजाज में अगर ज़रीफ़ाना मिजाज हो तो वो हंसाकर पैगाम देता है। मैडम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज़, मैडम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज़, उसने कहा जवाब में कमतर नहीं हूँ मैं, मैडम ज़रा संभाल के बातें किया करो, नौकर हूँ आपका, कोई शौहर नहीं हूँ मैं। तो एक तंज़ो-मिज़ाज का एक पहलू होता है, एक तंज़ो-मिज़ाज का एक अंदाज़ होता है। तो आइए हमारे दरमियान भी एक तंज़ो-मिज़ाज में बेहतरीन शेर कहने का हुनर जानने वाला शायर मौजूद है, जिसका ताल्लुक़ मैं यहाँ पर यह भी अर्ज़ करता चलूँ कि हैदराबाद को बिलखुसूस ये एज़ाज़ हासिल है कि वहाँ पर दक्नी और नीम दक्नी और संजीदा ज़बान, तीनों ज़बानों को अपना कर तंज़ो-मिज़ाज के शेर कहने के शोरा हैदराबाद के उफ़क़ पर कई नमूदार हुए, और आज भी कई सितारे रोशन हैं। उन सितारों में से एक नाम है वहीद पाशा कादरी साहब का। जनाब वहीद पाशा कादरी साहब जहाँ कहीं भी अपने तंज़ो-मिज़ाज का कलाम लेकर पहुँचते हैं, महफिल पर छा जाते हैं। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि दरमियान में एक ट्रेल के तौर पर वहीद पाशा कादरी साहब को इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद फिर एक मरतबा हम जो है वहीद पाशा कादरी साहब को सुने, इसलिए कि एक वाहिद तंज़ो-मिज़ाज के शायर हमारी फहरिस्त में बाकी रह गए। लिहाजा मैं जनाब वहीद पाशा कादरी से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। आप तमाम हज़रात पुरज़ोर अंदाज में जनाब वहीद पाशा कादरी का इस्तक़बाल।